कभी भी मेरी वैसी अपब्रिंगिंग नहीं हुई है जहाँ पे मैंने कुछ बोला और मुझे वो तुरंत मिल जाए। मतलब हमेशा से मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये बकवास चीज़ है, बिकॉज इट रियली मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। सो स्टॉप कॉलिंग एवरीवन एज योर फ्रेंड। या तो आपको लोग बोल रहे होते हैं कि अब शादी कर लो। और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो अगर आप मुझे पर्सनली जानते हो, कभी आप मुझसे मिले हो या आप मुझे पर्सनली जानते हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, इट रियली मीन्स द वर्ल्ड टू मी। बिकॉज़ आजकल लोग बहुत ज़्यादा नहीं अप्रिशिएट करते, या फिर हाँ, अगर स्पेशली अगर आप किसी को जानते हो और अगर आप उसके वर्क को सपोर्ट कर रहे हो, तो इट इज़ रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी एटलीस्ट। तो आई वुड लव कि आप ये वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ 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 गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक। सो अभी वीडियो पे आते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पता है बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से नहीं बन पा रही थी। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ माई लर्निंग्स बिकॉज आई टर्न 28 लास्ट मंथ। जिनको नहीं पता है, आई नो आई डोंट लुक लाइक 28, बट येस आई हैव टर्न 28. इवन आई कांट बिलीव इट, एंड I have learned so much so far. So this video is going to be very very helpful for all those girls who are in their mid 20s, early 20s, या फिर वो अपने late 20s में आने वाले हैं, and they are really confused about life, because मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं तो consider this video as a big sister giving advice टू अ यंगर सिस्टर, बिकॉज आई नो मोस्टली ये वीडियो गर्ल्स ही वॉच करने वाली हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और सबसे पहली एडवाइस जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप अपने किस भी एज में हो, बट 20s में हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लुक आफ्टर योर बॉडी। अब आप बोलोगे वैष्णवी फिर से आप वही हेल्थ का ज्ञान लेके चले हैं। देखो, आई नो ये आपको ज्ञान लग सकता है, लेकिन ये मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? अगर आप अपने 20s में हो तो ये टाइम एक बेस्ट टाइम होता है अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करने का। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने मोस्ट ऑफ द एजुकेशन पूरी कर चुके होते हो, तो आपको पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता है, और आप आप एक लाइफ के उस स्टेज पे होते हो कि हाँ, अब आप अपने आप पे ध्यान दे पाते हो। क्योंकि हम जब स्कूल या कॉलेज में होते हैं, अब आजकल तो तब भी लोग थोड़े से बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, एंड दे स्टार्ट जिमिंग एंड वर्किंग आउट इवन व्हेन दे आर इन स्कूल कॉलेजेस, बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम में आपको काफ़ी खुद के लिए टाइम भी मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल 20s में लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आई फील 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं खुद का और दे लुक आफ्टर देयर हेल्थ, एंड एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार ये उम्र तो घूमने की है, खाने पीने की है, और इस उम्र में इतना नहीं सोचना चाहिए, हम तो अभी यंग हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप दूसरे कैटेगरी में हो तो ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लुक इनटू योर हेल्थ। बिकॉज अगर आप अभी अपनी जो भी आपका हेल्थ गोल है, अगर देखो आप ओवरवेट हो या आपको कोई छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ रहती है, तो इस टाइम पे अगर आप शुरू करते हो तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर आपका ये गोल है कि मुझे एक सर्टेन फिज़ीक चाहिए, मुझे एक आवर ग्लास बॉडी चाहिए, अगर आपके मन में कुछ इमेज है, तो प्लीज़ ये टाइम बेस्ट होगा शुरू करने के लिए। बिकॉज आप जो भी फॉलो करोगे आपको रिज़ल्ट्स कंपैरेटिवली जल्दी आने वाले हैं। क्योंकि जब आप 30s 40s में जाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20s बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि आपके पास टाइम भी है थोड़ा। क्योंकि मैंने देखा है कि स्पेशली लड़कियों में पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, PCOD, थायराइड, ये सब 20s में ही स्टार्ट हो गए हैं, सीरियसली।
सो अगर आप अभी शुरू करते हो और आपको अब हो सकता है आपको ये इश्यूज़ ऑलरेडी हैं, या फिर यू नेवर नो आपको ये इश्यूज़ हो सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन अगर आप इस एज में स्टार्ट करोगे तो आपको ये इश्यूज़ आगे चल के शायद आप बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो आप अपनी हेल्थ का एक फाउंडेशन बना रहे हो। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ तो मैं कॉलेज लाइक ग्रेजुएशन तक इतनी ज़्यादा खुद का ध्यान में नहीं देती थी, ना मुझे बहुत ज़्यादा पता भी था, क्योंकि मेरे टाइम पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती थी, राइट। लेकिन जब मैं अपने मिड-20s में आई और मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा, मैंने सारी चीज़ों को समझा, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुई और मैंने अपने मिड-20s के अराउंड स्टार्ट किया, वर्कआउट्स करना स्टार्ट किया, अपने मैं क्या खा पी रही हूँ मैंने उसका ध्यान रखना स्टार्ट किया। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट इट, क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर मैंने अब शुरू किया होता तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता, मतलब क्योंकि जब आप चीज़ें शुरू करते हो तो तुरंत आपको रिज़ल्ट्स नहीं आते, रिज़ल्ट्स आने में टाइम लगता है। तो अगर आप अभी 20s में हो तो ट्रस्ट मी ये टाइम बहुत सही टाइम। तो अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को प्रिवेंट कर ही रहे हो, साथ में जो भी आपका हेल्थ गोल है वो आप अचीव कर सकते हो और ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो अपनी बॉडी के अंदर। नंबर 2 दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज़ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। देखो ये टाइम मुझे ऐसा लगता है ऐसा है जब हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना। वॉट डू आई मीन बाई इन्वेस्टिंग? आई जस्ट डोंट मीन कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने, ऑफ कोर्स वो तो करना ही है कि आपको म्यूचुअल फंड्स या वो सारी चीज़ों के बारे में करना ही है, लेकिन इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ का मतलब ये है कि आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आपको अच्छे क्लोथ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत महंगी चीज़ें खरीदनी है, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज़ें खरीद के भी आप बहुत सही लग सकते हो। दिस इज़ अ टाइम जो अपनी पर्सनालिटी आप शेप करते हो, राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि नहीं मुझे अभी ये नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे बचाने हैं, ऑफ कोर्स पैसे बचाओ, लेकिन इतना भी मत बचाओ कि आप बिल्कुल खुद के ऊपर ध्यान ही मत दो। आपको अच्छे क्लोथ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स लड़कियों को स्किन केयर मेकअप में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल ही बोलूँगी कि ये बकवास चीज़ है, बिकॉज इट रियली मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। सो अगर आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं देते हो, अपने बॉडी का ध्यान नहीं देते हो, तो आई मीन आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे, राइट। तो अच्छा स्किन केयर, बेसिक मेकअप, कोई बहुत हैवी मेकअप नहीं, बट बेसिक मेकअप, स्किन केयर, गुड क्लोथ्स, गुड फूड में अगर आपको वर्कआउट करना पसंद है तो आई वुड 101% रिकमेंड कि आप किसी चीज़ में खुद को इनरोल करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ बहुत एक्सपेंसिव करना है, आप कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हो, राइट। आप बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इस तरीके की चीज़ों में खुद को इनरोल कर सकते हो। आप जिम मेंबरशिप ले सकते हो, आप योगा क्लासेस कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ फिटनेस एक्टिविटी में फिर इनरोल करना बहुत सही होता है, बिकॉज़ एक टाइम के बाद आप खुद से करते हो लेकिन वो चीज़ बहुत बेसिक हो जाती है, राइट। लेकिन अगर आप कहीं पे इनरोल हो जाते हो तो आपको एक डिसिप्लिन में मिल जाता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर रही हूँ। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखो गर्ल्स, आई नो बहुत सारी आप ऐसे होगे जिनको कहीं ना कहीं मन में ये है कि आई डोंट वांट टू बी वर्किंग वुमेन, ठीक है, आई वांट टू बी अ होम मेकर, या मुझे अभी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जॉब करने में। बट लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वाई? बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है कि गर्ल्स आफ्टर दे गेट मैरिड, आफ्टर 5-6 years ऑफ देयर मैरिज, दे रियली रिग्रेट कि उन्होंने कभी जॉब क्यों नहीं किया, क्योंकि बाद में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब आप अपने एजुकेशन से तुरंत निकल के आते हो तो जॉब मिलना ईजी होता है। एंड आई डोंट से कि आप जॉब ही करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस
मतलब आपका कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज तभी आप अपना सेकंड पॉइंट कर सकते हो, विच इज़ इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। अगर आपके पास अपने खुद के पैसे होंगे तभी आप दूसरा पॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज़ आई नो लाइक आपको लोग सपोर्ट कर देंगे, आपकी फैमिली सपोर्ट कर देगी, लेकिन आप अपने खुद के डिसीजंस तभी ले सकते हो जब आप खुद कुछ ना कुछ कमा रहे हो। सो आई रियली फील, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि जब तक मैं अर्न नहीं कर रही थी, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स मुझे चीज़ों में सपोर्ट करते थे, बट उसकी भी एक लिमिटेशंस थी। मैं उन्हें जा कर के स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं बोल सकती थी कि मुझे ये चाहिए। एंड कभी भी मेरी वैसी अपब्रिंगिंग नहीं हुई है जहाँ पे मैंने कुछ बोला और मुझे वो तुरंत मिल जाए। मतलब हमेशा से हमें यही सिखाया गया है कि आपको खुद मेहनत करनी है और आपको जो भी आपके ड्रीम्स है वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत खुद करनी है। हम आपको पैसे इतने नहीं दे सकते हैं कि आप बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदो या कुछ भी करो, राइट। तो मुझे हमेशा से था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ताकि मैं अपनी चीज़ें खुद, जो भी मुझे लाइफ में चाहिए, राइट, उसके लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं वो चीज़ खुद अपने लिए कर सकती हूँ। अगर आप अपने 20s में हो तो आप जॉब तो कर ही सकते हो, प्लस बहुत सारे अदर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। आपके पास कोई ना कोई स्किल होगी, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं। तो कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आई वांट टू बी अ होम मेकर, अल्टीमेटली वी ऑल आर गोइंग टू बी होम मेकर्स, बिकॉज आई डोंट थिंक एक औरत के बिना घर चल सकता है। हमें घर तो संभालना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ मनी अर्न करना बहुत ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में जो मैंने सीखा है अपने इन 20s में, और मैं सीख रही हूँ कि एक्सप्लोर लाइफ, लाइक आप ट्रैवल करो, आप एक्सप्लोर करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ प्लीज़ स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स। लाइक मैंने तो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही मैं रही हूँ, मैं कहीं बाहर ऐसे गई नहीं हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है अपने 20s में कि वो कई बार अपने फैमिली को इतना टाइम नहीं देते हैं। लाइक वो बाहर ही जॉब कर रहे हैं, वो बाहर ही पढ़ाई कर रहे हैं, और लाइक दे डोंट रियलाइज़ बट आवर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, राइट। एंड उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उनसे बैठ के बातें करना कि वो क्या चाहते हैं और उनकी भी कुछ विशेज़ पूरी करना हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रस्ट में आप बाद में बहुत अच्छा फील करते हो अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बिकॉज़ पूरी लाइफ उन्होंने हमारे लिए किया है। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। स्पेशली ये चीज़ मैं गर्ल्स को बोलना चाहूँगी, आई हेट टू से दिस, बट हमारी सोसाइटी गर्ल्स के लिए उतनी अच्छी है नहीं। हमें अल्टीमेटली कितना भी हम इवॉल्व हो जाएं, बट अल्टीमेटली हमें अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ना पड़ता है। तो जब आप अपने 20s में हो और अगर अभी आप मैरिड नहीं हो, तो प्लीज़ गो एंड स्पेंड टाइम विद देम, स्पेशली योर मदर, बिकॉज एक माँ कितना करती है, राइट। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको बाहर शॉपिंग पे ले जाओ एंड उनको अच्छा फील कराओ, स्पेशल फील कराओ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिफोर यू गो इन टू अ रिलेशनशिप, बिफोर यू गेट मैरिड, और इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, फर्स्ट फॉल इन लव विथ योर सेल्फ। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार ना हम उस प्रोसेस में कि हमें किसी के साथ रिलेशनशिप करना है, हमें शादी करनी है, इस प्रोसेस में हम कभी खुद को जान नहीं पाते, या हम खुद को कभी उतनी इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाते हैं। बाद में हमको ये फील होता है कि यू नो व्हाट आई एम डूइंग, हैव आई रियली अंडरस्टूड माई सेल्फ। तो आई फील कि जब आपका खुद के साथ रिलेशनशिप कैसा है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है तो आपका हर रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो प्लीज़ स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, अपने लिए चीज़ें करो, बहुत ज़्यादा सोचो मत कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए। आपको कुछ करने का मन है, आप उसे करो, बिकॉज़ ये बेस्ट एज है करने की। ये तो देखो जो आजकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, आई डोंट वांट टू साउंड
थोड़ा सा भी नेगेटिव इन दिस वीडियो, बट मुझे अब मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि मुझे चीज़ों को टालना अच्छा नहीं लगता अब, क्योंकि हमें जो करना पसंद है हम उसे क्यों फ्यूचर के लिए डाल रहे हैं? क्या हमने फ्यूचर देखा है? ऑफ़ कोर्स जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बजट में नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट छोटी छोटी चीज़ें लाइक अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है उसे ख़रीद लो अगर आप ख़रीद सकते हो। अगर आपको कोई छोटे मोटे जगह पे घूमने जाना पसंद है, प्लीज़ आप जाओ। तो खुद से सबसे पहले प्यार करो, और ये चीज़ मैंने बहुत बाद में एक्चुअली सीखी है, क्योंकि इनिशियली मैं अपने बारे में इतना नहीं सोचती थी। आई एम दोज पर्सन जो इतना ज़्यादा पहले खुद के बारे में नहीं सोचते थे। मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता था कि दूसरों को बुरा लगेगा। मैं अपने बारे में सोचती हूँ बिकॉज़ मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आपका खुद का कप खाली है तो आप दूसरे का कप नहीं भर सकते। वाला जो पॉइंट है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी वेरी वेरी सेलेक्टिव विथ whom यू आर कॉलिंग योर फ्रेंड और whom यू आर गिविंग एक्सेस टू योर लाइफ। देखो मेरे लाइफ में कभी से बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे। आई एम वेरी सेलेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा मैंने कभी मतलब आप बोल सकते हो कि मेरे कोई ऐसे अच्छा फ्रेंड्स बने भी नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि जब आप कॉलेज में रहते हो, स्कूल्स में रहते हो, यू नो व्हेन यू एंटर योर 20s, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो दोस्त कम होने लगते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में अल्टीमेटली कुछ लोग ही बचते हैं जो एक्चुअली में हमारा साथ देते हैं हर सिचुएशन में। तो आपको बस उन लोगों को ही अपना दोस्त कहना है। हर कोई आपका दोस्त नहीं है, यू नो दिस, एंड स्पेशली नाउ आई फील कि आज के ज़माने में आपका दोस्त हर कोई नहीं हो सकता। सो स्टॉप कॉलिंग एवरीवन एज योर फ्रेंड। इट कैन बी योर कलीग। हाँ, मैं ऐसे बोलती हूँ कि हाँ, शी वॉज़ माई क्लासमेट, शी वॉज़ माई कलीग, बट आई डोंट कॉल एवरीवन एज माई फ्रेंड, बिकॉज मुझे पता है हर कोई आपका भला नहीं चाहता है और हर कोई को आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन जानने की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप हर किसी से अपनी लाइफ शेयर करते हो, अपने सीक्रेट्स शेयर करते हो, बहुत सारी बातें शेयर करते हो, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिनसे आप इतना ज़्यादा चीज़ें शेयर कर रहे हो कल वो आपके साथ रहने वाले भी हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप एक कंपनी बनाओ, आप लोगों के साथ सोशलाइज़ करो, बट बी वेरी सेलेक्टिव कि आप किसको फ्रेंड्स बोल रहे हो और किसके साथ आप अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हो, राइट। एंड गिन के वो कुछ ही लोग होते हैं तो उनको हमेशा साथ रखना है, बट हर किसी को दोस्त नहीं बना लेना है। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ये एक एज ऐसी भी है जहाँ पे या तो आपकी शादी हो चुकी होती है, या तो आपको लोग बोल रहे होते हैं कि अब शादी कर लो और आप देख रहे होते हो, या फिर आप रिलेशनशिप में होते हो और ऑफ कोर्स यू नो आप शादी का सोच रहे हो। इन सभी सिचुएशन में मैं ये बोलूँगी कि डोंट जस्ट लुक फॉर लुक्स। येस, लुक मैटर करता है, लेकिन आपको ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म सोचना है कि यू नो जो भी आपका पार्टनर है वो कितना ज़्यादा आपको समझता है, आपको सपोर्ट करता है, आपके फैमिली को रिस्पेक्ट करता है। डोंट जस्ट ओनली फॉल फॉर लुक्स। जो कहते नहीं आजकल रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, तो वो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग आपको अपना खुद डिसाइड करना है। आपको सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं डिसाइड करना है, क्योंकि अगर आप केवल ओह ही इज़ सो गुड लुकिंग और उसी के बेसिस पे अगर आप यू नो किसी को पसंद कर रहे हो तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होने वाला है। अगर आप सच में शादी करने के लिए आप देख रहे हो या जो भी है, तो प्लीज़ आप उस इंसान को जानो एंड कितना ज़्यादा आप कंपैटिबल हो, कितना ज़्यादा आपकी थिंकिंग मैच करती है, माइंडसेट मैच करता है, वैल्यूज़ मैटर करती हैं, मैच करती हैं, हमें वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। सो येस, आई जस्ट वांट से कि इस टाइम पे आपको हर तरीके से सोचना चाहिए जब आप किसी के साथ भी अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ शेयर करने के बारे में सोच रहे हो। सो डोंट जस्ट फॉल फॉर ओनली वन थिंग। आई होप ऑल द गर्ल्स विल गेट टू दिस पॉइंट। सो यही था ये वीडियो, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड सच बताऊँ तो ये
मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ कि मुझे ऐसे बोलना है, मुझे वैसे बोलना है, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं ऐसे कोई वीडियो बता रही हूँ, बना रही हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा टर्न आउट हुआ है। और ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू इम्प्रूव विथ टाइम, लेकिन या दैट वाज द वीडियो। एंड आप लोग ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसा लगा, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो और आपको ऐसा लगता हो कि ये भी चीज़ होनी चाहिए थी, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। एंड बहुत सारी ऐसी फ़न वीडियोस फ्यूचर में आने वाली हैं, और मैं बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ फ्यूचर में, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। एंड जाते जाते एक लाइक छोटा सा कर दो, और अगर मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरी बहन को या मेरी वो वाली दोस्त को भी पता होना चाहिए, तो प्लीज़ उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो अब मैं जाने वाली हूँ, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल मीट यू सून।